उत्तर प्रदेश में जो 60,244 पदों पर कांस्टेबल की भर्ती आई है उसका जो फार्म है आज से भरना यहाँ पर शुरू हो चुका है। लिंक यहाँ पर एक्टिवेट हो चुकी है। फार्म स्टेप टू स्टेप यहाँ पर भर करके आपको दिखाने वाले हैं। जिस तरीके से मैं डॉक्यूमेंट अपलोड करूँगा उसी तरीके से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और कोई भी गलती आपको फार्म भरने में नहीं करनी है। आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखते रहिएगा। डायरेक्ट लिंक आपको दे दिया जाएगा। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे डायरेक्ट आप इस पेज पर आ जाएंगे और तुरंत आप अपना जो फार्म है घर बैठे यहाँ पर भर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी सूचना है, पहले आप समझ लीजिएगा फिर आते हैं इस वीडियो पर। अगर आप तैयारी शुरू कर चुके हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की 60,244 पदों पर आपकी भर्ती आई हुई है और चाहते हैं कि एक सीट आपकी यहाँ पर पक्की हो जाए, वर्दी आपकी यहाँ पर आपको मिल जाए, तो ऐसे में कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। उसके साथ ही साथ आपके पास होनी चाहिए बेस्ट नोट्स, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। परीक्षा आपकी बहुत जल्द यहाँ पर कंडक्ट करवा ली जाएगी। ऐसे में आपको बेस्ट नोट्स ही पढ़ना है, रिवीजन करना है, ताकि जो है आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाए। मार्केट में कई सारी बुक्स आई हुई हैं, 3-4-5 बुक्स को मैंने देखा समझा और ये समझ में आया कि जो बुक्स आई हुई हैं वो इनसफिशिएंट है आपके एग्जाम के लिए। ऐसे में हमने जो है आप सभी की हेल्प के लिए जो नोट्स हैं वो यहाँ पर तैयार कर लिए हैं, जिससे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हिंदी, जीके, मैथ्स, रीजनिंग, ये आपके लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स को यहाँ पर डिजाइन किया गया है। और इसमें आपको हम अलग से दे रहे हैं 100 प्रैक्टिस सेट प्लस जितने भी आपके एग्जाम यूपी कांस्टेबल के हुए हैं उन सभी का प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर आपको चैप्टर वाइज यहाँ पर मिल जाएगा। प्लस आपको यहाँ पर करंट अफेयर भी एग्जाम तक आपको मिलती रहेगी। और इसका जो प्राइस रखा गया मात्र 199 यहाँ पर रखा गया है। बहुत कम पैसों में आपको नोट्स यहाँ पर दिए जा रहे हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिएगा, जहाँ पर ऑनलाइन बाई करने का लिंक दिया गया, डायरेक्ट आप वहाँ से इन नोट्स को बाई कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे 9455282793 इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये आपके हिंदी के नोट्स हो गए। इसके अलावा यहाँ पर जीएस के नोट्स हैं, फिर यहाँ पर देखिएगा ये रीजनिंग के नोट्स हो गए, फिर आपके यहाँ पर मैथमेटिक्स के नोट्स हो गए और ये सब कुछ मात्र 199 में आपको बहुत कम पैसों में यहाँ पर दिया जा रहा है। आगे आप नोट्स का डेमो वगैरह अच्छी तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं। विद डायग्राम आपको यहाँ पर नोट्स जो है यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं और बताए जा रहे हैं, समझाए जा रहे हैं। यहाँ पर आप देखिएगा और कुछ नोट्स आपको यहाँ पर हैंड रिटन फॉर्मेट में भी मिलने वाले हैं। तो ये नोट्स फटाफट बाई कर लीजिए, अच्छी तैयारी करिए ताकि आप एक सीट यहाँ पर पक्की कर लें। नोट्स के बारे में आपने समझ लिया। उम्मीद है कि नोट्स आप परचेज जरूर करेंगे। बहुत मेहनत करने के बाद नोट्स को आपके लिए यहाँ पर तैयार किया गया है। यहाँ पर सबसे पहले आपको जाना होगा sarkariresult.com, आप टाइप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप जैसे बढ़ेंगे लिखा गया है यूपीपी कांस्टेबल 2023 अप्लाई ऑनलाइन, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद अब यहाँ पर देख पाएंगे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आ रहा है। क्लिक हियर पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक जो पेज होगा नया ओपन होगा और यहाँ पर देखिए लिखा गया इंपॉर्टेंट डेट्स। यहाँ पर देखिए लिखा गया 27 तारीख से आपका फार्म यहाँ पर भरना शुरू हो रहा है। 16 जनवरी 2024 से यहाँ पर लास्ट डेट रखी गई है। अगर फार्म में कोई दिक्कत होती है या फीस जमा करने की जो लास्ट डेट है 18 जनवरी 2024 यहाँ पर रखी गई है। अगर आप इस डायरेक्ट साइट पर आना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिएगा, जहाँ पर डायरेक्ट जो है साइट का लिंक दे दिया गया है और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। तो यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हैं लिखा गया अप्लाई ऑनलाइन, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने आपका जो पेज होगा ओपन हो जाएगा इस साइट पर और यहाँ पर जो है कुछ डिटेल्स आपको फिल करनी होगी। सबसे पहले आपको आवेदक का पहला नाम लिखना होगा। जैसे मान लीजिए आपका नाम है सरोज कुमार, तो आपका सरोज यहाँ पर आपको लिखना है और कुमार आपको यहाँ पर लिखना है। अगर आपका नाम है सरोज कुमार सिंह तो आपको सरोज यहाँ लिखना है, कुमार सिंह आपको यहाँ पर लिखना है, फिर फुल नेम आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे मैं लिख लेता हूँ, देखिए हमने नेम को अच्छे तरीके से यहाँ पर लिख लिया है। फर्स्ट नेम, फिर लास्ट नेम, फिर यहाँ पर पूरा कंप्लीट नेम यहाँ पर लिखा है। जहाँ जहाँ पर स्टार मार्क लिखा है इसका मतलब वो डिटेल्स आपको कंप्लीट यहाँ पर भरनी है, अदरवाइज फार्म आपका यहाँ पर सबमिट नहीं होगा। तो इस चीज़ का विशेष आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। फार्म में कोई भी गलती आपको नहीं करनी और बेहतर है कि आप सबसे पहले यूपीपी की प्लेलिस्ट हमने बना दी है अलग से, उस प्लेलिस्ट में जाइएगा, अलग अलग वीडियो हैं आप उनको देख लीजिएगा, फिर आप फार्म भरना शुरू करिएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपके सामने कैलेंडर ओपन होगा जहाँ से आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको फादर का नाम लिखना है, फिर मदर का नाम लिखना है, फिर आपको यहाँ पर जेंडर पर क्लिक करना है। जो भी आपका जेंडर होगा उस जेंडर को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। मोबाइल नंबर आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर फिल करना है, फिर दोबारा से मोबाइल नंबर आपको अपना यहाँ पर फिल करना है। आधार कार्ड नंबर कंपलसरी नहीं किया गया है, अगर आप चाहें तो फिल कर सकते हैं, ना चाहें तो यहाँ पर आप छोड़ सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपको यहाँ पर फिल कर देना होगा। इसके बाद आपको ईमेल आईडी अच्छी तरीके से यहाँ पर फिल करनी होगी। दोबारा से आपको ईमेल आईडी वही फिर से यहाँ पर कंफर्म करनी होगी। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया राष्ट्रीयता, तो इस पर आप इंडियन पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद फिर देखिए आपसे पूछा जा रहा है क्या आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अगर हैं तो एस करिए, नहीं है तो आपको नो पर यहाँ पर क्लिक करना होगा।
तो यहाँ पर अगर आप हैं तो एस करेंगे। जैसे ही एस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया क्या आप SC ST OBC EWS DFF किसी भी हॉरिजेंटल कैटेगरी में आते हैं या आयु में छूट का लाभ लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जो है एस करेंगे अगर आप इन कैटेगरी में आते होंगे तो। इसके बाद अगर नहीं आते हैं तो आपको सिंपल सा यहाँ पर जो है क्या करना होगा, आप यहाँ पर देखिएगा जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे एस तो आपके सामने कुछ नए ऑप्शन ओपन होंगे। अगर आप करेंगे यहाँ पर नो तो आपके सामने ऑप्शन यहाँ पर ओपन नहीं होंगे। कुछ इस तरीके से ऑप्शन होंगे ओपन होंगे। नीचे की तरफ आपको यहाँ पर जनरल कैटेगरी से होगी, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप नो करिएगा, फिर यहाँ पर जनरल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। लेकिन अगर आप SC ST OBC EWS कैटेगरी या फिर DFF हैं, ESM हैं, HG हैं, होमगार्ड वाले हैं तो आपको यहाँ पर एस क्लिक करना है। जैसे ही एस क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए कुछ इस तरीके से ऑप्शन यहाँ पर ओपन होंगे। तो अब देखिए यहाँ पर आपको मूल निवास प्रमाण पत्र ज़रूर यहाँ पर लगाना होगा। जनरल वालों को कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, मूल निवास प्रमाण पत्र ना लगाएं तो भी यहाँ पर चलेगा, लेकिन बनवा करके आपको रख लेना है। तो यहाँ पर कहा गया है मूल निवास प्रमाण पत्र किसके द्वारा बनाया गया है, तो आप उस अधिकारी का नाम लिखेंगे। अधिकारी का नाम जो है आपके मूल निवास प्रमाण पत्र में दिया गया होगा। इसके बाद जो भी डेट होगी आप उसे यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। डेट को यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद आप नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं मूल निवास प्रमाण पत्र संख्या दे रखी है, उसको आप लिखेंगे। आपकी जो भी होम डिस्ट्रिक्ट होगी इस पर क्लिक करेंगे और आप अपनी होम डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। फिर आप यहाँ पर श्रेणी में जाएंगे। जनरल SC ST EWS जिस भी कैटेगरी में आते होंगे इस कैटेगरी को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसके अलावा जैसे ही आप OBC पर क्लिक कर रहे हैं तो आपके सामने देख सकते हैं यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट पूछा जा रहा है, तो उस अधिकारी का नाम लिखना है जिसने आपकी कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर जो है जारी की होगी। सेम ऐसे ही आपको यहाँ पर उसका प्रमाण पत्र निर्गत करने की तिथि यानी किस डेट में आपका सर्टिफिकेट इशू है वो डेट आपको लिखनी है। डेट वहाँ पर दी गई होगी सर्टिफिकेट में आपकी। और फिर यहाँ पर उसका जो है प्रमाण पत्र क्रम संख्या लिखना है, सीरियल नंबर लिखना है। फिर यहाँ पर आवेदन संख्या लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज इसको आप छोड़ सकते हैं। अगर आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है तो यहाँ पर आपको एस करना है या नो करना है। अगर है तो एस करिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। अगर आप उत्तर प्रदेश के कर्मचारी हैं तो आप एस करिए, नहीं तो आपको नो यहाँ पर करना होगा। अगर आप होमगार्ड में न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा कर चुके हैं तो एस करिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, अगर एस सर्विसमैन है तो आप एस करिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। नीचे की तरफ स्क्रॉल करिएगा, यहाँ पर देखिए लिखा गया हाई स्कूल किस बोर्ड से आपने पास किया होगा। तो अगर आपका यूपी बोर्ड होगा तो आप यूपी बोर्ड लिखिएगा, CBSE होगा CBSE बोर्ड लिखिए। फिर यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है उत्तीर्ण करने का महीना वर्ष, तो जो भी जिस भी ईयर में आपने उत्तीर्ण किया होगा हाई स्कूल वो आपको यहाँ पर जो है अच्छी तरीके से फिल कर देनी है, डेट और मंथ। और जिस महीने में आप जो है पास हुई होंगे वो आपके मार्कशीट पर दिया गया होगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए लिखा गया है परिणाम स्थिति, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। आप पास जरूर हो चुके होंगे तभी आप फॉर्म भर रहे होंगे। यहाँ पर उसका रोल नंबर फिल करना है। फिर यहाँ पर प्रमाण पत्र या अंक पत्र का जो क्रमांक होगा वो भरना होगा। सर्टिफिकेट नंबर या फिर जो मार्कशीट है मार्कशीट का नंबर आप उसे यहाँ पर भर सकते हैं। मार्कशीट नंबर जो है आपकी मार्कशीट पर लिखा गया होगा। अगर नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो एक नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें आपको हम सब चीज़ें बता देंगे यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर फिर देखिए इंटरमीडिएट आपने कहाँ से किया है। इसके बाद देखिए मैंने इंटरमीडिएट की डिटेल्स यहाँ पर फिल कर ली है, हाई स्कूल की मैंने फिल ही कर लिया था। अब नीचे की तरफ यहाँ पर बढ़ेंगे, अधिमानी अर्हता के बारे में यहाँ पर बात कही गई है। अगर आपके पास कोई भी डिटेल्स है इनमें से तो आप यहाँ पर भरेंगे। देखिए पूछा जा रहा है कि आपके पास डोएक से या नीलेट से ओ लेवल है, अगर है तो एस करिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। फिर देखिए यहाँ पर कहा गया कि आप 2 साल की न्यूनतम अवधि के लिए प्रादेशिक सेना में काम किया है। अगर आप जो है काम कर चुके हैं आर्मी में तो आपको एस करना है, नहीं तो आपको यहाँ पर नो करना है। फिर अगर आपके पास जो है NCC का बी प्रमाण पत्र है तो आप इसे यहाँ पर एस करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। फिर आपको अपना कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर लिखना है, विलेज, पोस्ट, फिर यहाँ पर कस्बा, फिर इसके अलावा कुछ इस तरीके से आपको लिखना होगा विलेज, फिर यहाँ पर पोस्ट आपने लिख दीजिएगा। यहाँ पर फिर तहसील लिखना है। फिर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है अपना स्टेट। स्टेट में आप जिस भी स्टेट के रहने वाले होंगे उस स्टेट को आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर जैसे स्टेट सेलेक्ट करेंगे आपके सामने डिस्ट्रिक्ट आ जाएगी। आपको डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर अच्छी तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए पिन कोड आपको फिल करना है। फिर आपसे देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है स्थायी पता, अगर यहाँ पर सेम है तो आप उस पर क्लिक कर देंगे। चूँकि आपका एड्रेस बिल्कुल सेम होगा, जो आधार कार्ड में होगा वही आप ऊपर नीचे दोनों तरफ यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर प्रीव्यू एंड सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करना होगा। आपके सामने आपका जो भरा हुआ पूरा फॉर्म है कुछ इस तरीके से शो होगा।
नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। अगर आपको लग रहा है फॉर्म में कहीं पर कोई गलती हो गई है तो यहाँ पर एडिट रिकॉर्ड पर आपको क्लिक करना होगा और आप फिर से जो है जा करके फॉर्म में सुधार कर सकते हैं। लेकिन अगर लग रहा है कि फॉर्म आपका बिल्कुल सही तरीके से भरा गया है तो फिर यहाँ पर जब आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो डिक्लेरेशन वाला पेज मिलेगा। यहाँ पर देखिए जितने भी चेक बॉक्स हैं इन सब पर आपको क्या करना है, फटाफट चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर अच्छे तरीके से पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं कि क्या कुछ लिखा गया है। यहाँ पर इसके बाद जो कैप्चा कोड दिया गया है उसको यहाँ पर फिल करना है, फिर सबमिट एंड ओटीपी एक्टिवेशन पर क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो है सक्सेसफुली हो चुका है, हमारा नाम आ चुका है। यहाँ पर नीचे की तरफ आपको स्क्रॉल करना है और यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ रहा है एक्टिवेट थ्रू ओटीपी, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है उसको आपको नोट डाउन पहले ही कर लेना था। नोट डाउन करने के बाद आप उस रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पर फिल करेंगे, डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो आपको ओटीपी मिला हुआ है उस ओटीपी को यहाँ पर लिखेंगे और जो कैप्चा कोड यहाँ पर दिया गया है इस कैप्चा कोड को यहाँ पर एंटर करेंगे, फिर यहाँ पर एक्टिवेट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अब आपको यहाँ पर फीस का जो पेमेंट है वो करना होगा। यहाँ पर देखिए इंस्ट्रक्शन में लिखा गया है यदि आप पहले ही भुगतान कर चुके हैं और आपकी भुगतान की स्थिति अभी भी लंबित है, पेंडिंग दिखा रहा है, तो आपको कृपया भुगतान सत्यापन के लिए 2 दिनों तक आपको प्रतीक्षा करनी होगी। अगर आप फीस पेमेंट करते हैं फेल हो जाता है तो 2 दिन तक आपको इंतजार करना है, फिर आपको वो जो फीस आपकी रहेगी या तो रिफंड हो जाएगी या फिर सक्सेसफुली यहाँ पर पे हो जाएगी। तो अब आप यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक करेंगे। इसके आपके पास यहाँ पर 2 ऑप्शन आ रहे हैं, या तो आप यूपीआई के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं, इस पर क्लिक करते हुए फ़ोनपे, गूगल पे, किसी भी तरीके से भीम, या फिर इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा आप फ़ीस का पेमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। तो मैं इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा फ़ीस का पेमेंट कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग को सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर हमने बैंक को सेलेक्ट कर लिया है, स्टेट बैंक यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। पे नाउ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ और फीस का पेमेंट मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ। फीस का जो पेमेंट है वो अब यहाँ पर हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में आपको जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जिसमें आपको फोटोग्राफ है, सिग्नेचर है और कुछ डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे जो आपने वहाँ पर सेलेक्ट किया होगा। तो यहाँ पर जो फोटोग्राफ है 20 KB से लेकर के 50 KB के बीच होना चाहिए और पासपोर्ट साइज़ का लेटेस्ट 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए और इसकी जो बैकग्राउंड है वाइट या फिर ग्रे कलर की होनी चाहिए। फ़ोटो कैसे बनाना है अगर आप कहेंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में आपको फ़ोटो और साइन जो है क्रॉप करना और 20 KB से लेकर के 50 KB में कैसे सेट करना आपको हम बता देंगे। तो जहाँ कहीं पर आपने फ़ोटो सेव करके रखा होगा अपने कंप्यूटर में, वहाँ सीधे अपलोड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर सीधे ब्राउज पर पहले क्लिक करेंगे, उस फोटो को वहाँ से जो है सेलेक्ट करेंगे और अपलोड पर क्लिक कर देंगे। फ़ोटो आपका यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। इसके बाद अब आपको यहाँ पर साइन अपलोड करने हैं, तो साइन आप हिंदी या इंग्लिश जैसे भी करते होंगे वैसे साइन कर लेंगे, स्कैन करके रखेंगे और साइन का जो साइज है 5 KB से लेकर के 20 KB के बीच होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दोनों जो फॉर्मेट हैं JPEG फॉर्मेट या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। ब्राउज पे क्लिक करेंगे, साइन को सेलेक्ट करेंगे और अपलोड पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद अब यहाँ पर आपको अपनी हाई स्कूल की का जो सर्टिफिकेट है उसे यहाँ पर अपलोड करना है। तो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट 20 KB से लेकर के 100 KB के बीच यहाँ पर JPEG फॉर्मेट पे होना चाहिए। सेम आप स्कैन करके रखेंगे, यहाँ पर ब्राउज करेंगे, अपलोड पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद फिर आप इंटरमीडिएट का ऐसे ही यहाँ पर ब्राउज पर क्लिक करेंगे और 20 KB से लेकर के 100 KB के बीच आपकी मार्कशीट होनी चाहिए, उसको आप JPEG फॉर्मेट में अपलोड करेंगे। यहाँ पर अपलोड पर क्लिक कर लेंगे और अगर आप SC/ST EWS जो भी आप कैटेगरी में हो तो आप यहाँ पर जो आपने फार्म भरते वक्त सेलेक्ट किया होगा उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। तो आप यहाँ से अपना कैटेगरी वाला जो सर्टिफिकेट होगा उसे आप यहाँ पर अपलोड कर लेंगे। मूल निवास प्रमाण पत्र ब्राउज पे क्लिक करते हुए यहाँ पर अपलोड कर लेंगे। सभी जो डॉक्यूमेंट आपको हैं वो JPEG या JPEG फॉर्मेट में अपलोड करना है। साइज यहाँ पर देखिए लिखा गया 20 KB से लेकर के 100 KB के बीच। अपलोड करने के बाद फाइनल सबमिशन पर क्लिक करेंगे और फिर आपको यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, आपका यहाँ पर नेम लिख करके आ जाएगा। अब इस फार्म को प्रिंट करके यहाँ पर आपको रख लेना है। आप अगर साइबर कैफे से फार्म भरवा रहे हैं तो आपको प्रिंट करवा करके हार्ड कॉपी में रख लेना है और अगर आप खुद बैठ के फार्म भर रहे हैं, प्रिंटर नहीं है, तो आप प्रिंट एप्लीकेशन में क्लिक करिएगा। आपके सामने जो आपका भरा हुआ पूरा फार्म है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा और इसके बाद डायरेक्ट आप जो है उसे PDF फॉर्मेट में सेव करके यहाँ पर रख सकते हैं। अभी जो डॉक्यूमेंट है आपको इसी तरीके से अपलोड करना है। यहाँ पर देखिए लिखा गया डिजी लॉकर के माध्यम से प्रमाण पत्र अपलोड करने का जो लिंक होगा वो शीघ्र ही यहाँ पर जारी हो जाएगा। तो जैसे ही ये लिंक एक्टिवेट होगा तो जो भी लोग बाद में फार्म भरेंगे वो डायरेक्ट डिजी लॉकर के माध्यम से अगर सबमिट करना चाहेंगे तो वहाँ से फटाफट अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे, अन्यथा
इस तरीके से भी आप अपलोड कर दीजिएगा, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी, जो तरीका हमने बताया हुआ है। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे बताइएगा, और अच्छी तैयारी करने के लिए नोट्स को परचेज जरूर कर लीजिएगा। 199 में अभी आपको ऑफर में ये नोट्स दिए जा रहे हैं। जैसे ही 100 डॉग खरीद लेंगे फिर आपका जो प्राइस होगा वो 299 यहाँ पर कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही था। कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, कुछ भी चीज़ें बची हुई हैं आपकी, तो आप जो है एक बार सबसे पहले UPP 60,244 के नाम से प्लेलिस्ट बनाई गई है, प्लेलिस्ट को विजिट करिएगा, आपकी सारी क्वेरी वहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। फिर भी अगर कोई क्वेरी बचती है तो आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के